क्या टीएमसी के बागी नेताओं का खेल अब खत्म होने वाला है? क्या चुनाव आयोग के सामने ममता बनर्जी गुट ने ऐसे सबूत रख दिए हैं जिसने बागियों की पूरी दलील कमजोर पड़ गई है? और क्या चुनाव आयोग का आने वाला फैसला बीजेपी के मिशन 360 को बड़ा झटका दे सकता है? दोस्तों, आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार पश्चिम बंगाल की राजनीति कई दिनों से कर रही थी। असली टीएमसी कौन है, नकली टीएमसी कौन है, अब इसका फैसला ज्यादा दूर नहीं है। आज के इस रिपोर्ट में बात करेंगे टीएमसी के अंदर चल रही असली बनाम नकली की लड़ाई की, ममता बनर्जी गुट के दावों की, बागी नेताओं की मुश्किलों की, चुनाव आयोग के सामने रखे गए दस्तावेजों की और उस फैसले की जिसका असर सीधे राज्यसभा की रणनीति पर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। टीएमसी के अंदर मची टूट के बाद अब लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही बल्कि पार्टी के नाम, निशान और असली पहचान तक पहुंच चुकी है। और अब सबसे बड़ी नजर मुख्य चुनाव आयुक्त के जो है ज्ञानेश कुमार के फैसले पर यहां पर है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग को तय करना पड़ सकता है कि आखिर असली तृणमूल कांग्रेस किसकी है, टीएमसी किसकी है, ममता बनर्जी की या फिर उन नेताओं की जो टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद अलग गुट बनाकर खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर आप देखिए। ममता गुट बोला टीएमसी पर बागी खेमे का दावा फर्जी, पार्टी संविधान के अनुसार सभी समितियां 2027 तक वैध। देखा आपने, यानी कि ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग के सामने साफ साफ कह दिया कि बागी नेताओं का पूरा दावा ही गलत है। जरा रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी गुट ने चुनाव आयोग को विस्तृत जवाब सौंपते हुए कहा है कि पार्टी की सभी संगठनात्मक समितियां संविधान के अनुसार 2027 तक वैध हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि बागी गुट ये कह रहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय समिति और संगठनात्मक ढांचा 2025 में खत्म हो गया, लेकिन पार्टी के रिकॉर्ड और संविधान इसके बिल्कुल उलट है। यानी आपने रिपोर्ट यहां पर देखी, यानी पहले ही दलील में बागी गुट के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। टीएमसी ने जो है चुनाव आयोग के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कल्याण बनर्जी ने पूछा, अगर पार्टी 2025 में ही खत्म हो गई थी जैसा बागी गुट यहां पर दावा कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं नेताओं ने 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर आखिर कैसे लड़ा और ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाले नामांकन पत्रों के आधार पर चुनाव कैसे जीता? यानी कि टीएमसी का यहां पर साफ कहना है कि अगर बागियों की दलीलें सही मान ली जाए तो उनका अपना चुनाव भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। अब जरा एक और बड़ी बात भी आप सुन लीजिए। टीएमसी ने चुनाव आयोग को बताया कि बागी गुट द्वारा 22 जून को बुलाया गया विशेष अधिवेशन भी पार्टी के जो है संविधान के खिलाफ था। पार्टी का आरोप है कि कोई वैध नोटिस जारी नहीं किया गया, सांसदों और विधायकों को सूचना नहीं दी गई, संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और सीधे राष्ट्रीय समिति घोषित कर दी गई। यानी टीएमसी का दावा है कि पूरी प्रक्रिया ही फर्जी थी। कल्याण बनर्जी ने भी यहाँ पर यही बोला कि पूरी प्रक्रिया फर्जी थी। अब जरा दूसरी तरफ भी, दूसरे पक्ष के तरफ भी यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। ये हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी पर दावे को लेकर खींचतान, ऋतप्रद बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग से और समय मांगा। यानी कि हेडलाइन आपने यहां पर देखा, यानी जहां ममता गुट चुनाव आयोग के सामने दस्तावेजों का ढेर लगा रहा है, वहीं बागी गुट ने अतिरिक्त समय की मांग कर दी। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मांग पर कोई अंतिम फैसला फिलहाल नहीं दिया है। समय मांग रहे हैं ये लोग। अभी देखिए, चुनाव आयोग से इनके पास तो दस्तावेज थे ना, अगर थे तो जमा करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर हुआ नहीं। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग का फैसला इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों माना जा रहा है? इसे भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या चल रहा है। असली लड़ाई राज्यसभा की है। जी हाँ, 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव यहाँ पर होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी बेहद नजदीक है।
ऐसे में अगर चुनाव आयोग फैसला नहीं देता तो बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। देखिए, क्योंकि दोनों गुट अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, दोनों खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं, दोनों पोलिंग एजेंट नियुक्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को तय करना है कि आधिकारिक टीएमसी कौन है, ये उनको करना ही होगा, वो भी 24 तारीख से पहले। यानी कि अब चुनाव आयोग के लिए फैसला टालना आसान यहाँ पर नहीं रहेगा। अब जरा राजनीतिक असर भी समझ लीजिए आप लोग। अगर फैसला ममता बनर्जी के पक्ष में यहाँ पर आता है तो बागी नेताओं की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि फिर सवाल सिर्फ पार्टी के नाम का नहीं रहेगा, सदस्यता पर भी इनके संकट खड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इस फैसले को बेहद ही अहम माना जा रहा है। अब जरा आगे की तस्वीर भी आप देख लीजिए। अगर चुनाव आयोग का फैसला ममता बनर्जी के पक्ष में आता है तो इसका सबसे बड़ा असर बागी नेताओं पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का यहाँ पर मानना है कि ऐसी स्थिति में बागी विधायकों की सदस्यता पर भी संकट खड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के मिशन 360 को भी बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। यानी कि जो अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे थे यहाँ पर जुटाने की, वो पश्चिम बंगाल आपको याद होगा दौड़े दौड़े आए थे, और अब देखिए इसी पर उनको झटका लग सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ममता जी की तरफ से तो सबूत जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बागी गुट ने समय मांगा, यानी कि उनके पास सबूत नहीं है, ऐसा अभी तक अटकलें यहाँ पर लग रही है। यानी कि 360 का मिशन इनका खत्म हो चुका है। इसी बीच अब जरा बागी नेताओं के खिलाफ जनता का माहौल भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जनता का आक्रोश आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऋतुव्रत बनर्जी का वीडियो ही यहाँ पर दिखा देती हूँ। बताया जा रहा है कि जब ऋतुव्रत बनर्जी बरुईपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, तभी वहां मौजूद लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। जरा वीडियो आप देखिए। आपने वीडियो यहाँ पर देखा, वीडियो में लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। विरोध बढ़ने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी को वहां से वापस लौटना पड़ा। पुलिस उनके साथ दिखाई दी, उनको वहां से ले जाते हुए नजर आई, मतलब जनता से छुड़ाते हुए वहां पर नजर आए। लेकिन मामला सिर्फ एक ही बागी का यहाँ पर नहीं रहा। अब जरा सायोनी घोष का भी वीडियो आप देख लीजिए। पहले आप वीडियो उनका देखिए। नमस्कार मैम। वीडियो आपने यहाँ पर देखा। बताया यहाँ पर जा रहा है कि जब वो भी उसी इलाके में पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ जोरदार विरोध किया। वीडियो में कुछ लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते विरोध के बीच सायनी घोष को भी अपनी गाड़ी में भागकर वहां से निकलना पड़ा। वीडियो में आपने देखा होगा, गद्दार उन्हें कहा जा रहा था। यानी इन वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि बागी नेताओं के खिलाफ जनता में नाराजगी देखने को मिली है। और देखिए, नाराजगी होनी भी थी, उन्होंने भरोसा करके उन पर जो है विश्वास करके वोट दिया था, लेकिन वो जो है बागी हो गए, तो जनता की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल गई। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, अभी तक चुनाव आयोग के सामने दस्तावेजी तौर पर जो है ममता बनर्जी गुट ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। कम से कम सार्वजनिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसमें टीएमसी ने पार्टी संविधान, संगठनात्मक रिकॉर्ड और चुनावी दस्तावेजों का हवाला दिया है। यानी कि सबूत यहाँ पर ममता जी की ओर से चले गए। अब देखना यहाँ पर होगा कि चुनाव आयोग ममता बनर्जी गुट को असली टीएमसी मानता है, क्या बागी नेताओं का दावा खारिज हो जाता है, क्या सदस्यता पर बागियों के संकट खड़ा होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले से बीजेपी की राज्यसभा रणनीति और कथित मिशन 360 को झटका लगेगा।
फिलहाल पूरे देश की नजर जो है चुनाव आयोग के फैसले पर यहाँ पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।